पहले तो भाई हमारे शीर्ष नेतृत्व यशस्वी प्रधानमंत्री बहुत बधाई देना चाहता हूँ कि आपने बहुत ही छानबीन करके प्रत्याशियों का मतलब चयन किया है और निश्चित रूप से जो उन्होंने नारा लगाया है कि अब की बार 400 पार निश्चित रूप से हर जगह से कमल खींचकर जाएगा और 400 पार करके और हम संसद में अपना बदलाव कायम करेंगे। बहुत बढ़िया जो लिस्ट जारी किया है बहुत बढ़िया और रहा डुमरियागंज सांसद जगदम्बिका पाल का बहुत भारी बहुमत से चुनाव फिर जीतेंगे और भाजपा की सरकार बनेगी। वो लिस्ट जारी करते रहे, इस बार जनता बदलाव चाहती है, बदलाव होकर रहेगा। क्यों जनता बदलाव चाहती है? मोदी के राज में तो सब, क्योंकि बेरोजगारी चरम पे है। ये 5 किलो राशन देने पे जनता बिकी हुई नहीं कि आप 5 किलो राशन दे दो, आप खतौनी दे दो, ये सारी चीज़ें देकर आप अपडेट कर रहे हो, इससे कुछ होने वाला नहीं है। क्योंकि सिद्धार्थनगर एक आकांक्षा जिला है और यहाँ बेरोजगारी चरम पे, यहाँ के लोग बाहर जाके काम करते तब जाके उनके घर की रोजी रोटी चलती है। भाजपा ने जो कॉन्फिडेंस की सीटें थी जिसपे जनता की आवाज़ थी कि ये उम्मीदवार अपने क्षेत्रों में काम कर रहे हैं और बहुत बेहतर ढंग से भारी वोटों से जीत सकते हैं, ऐसे लोगों की सूचियाँ जारी की हैं। तो निश्चित तौर पे हम तो अपने जनपद में जो महसूस कर रहे हैं कि जनता की आवाज़ थी कि पुनः यहाँ जो वर्तमान सांसद हैं माननीय जगदम्बिका पाल साहब, उन्हें टिकट दिया जाए, ये जनता की भी आवाज़ थी। तो भारतीय जनता पार्टी ने भी उम्मीदवार बनाया है। तो निश्चित तौर पर आने वाले दिनों में भारतीय जनता पार्टी के लिए और इस जनपद के लिए बहुत ही अच्छा और बहुत ही भारी मतों से जीतने की ये सीट साबित होगी। भाजपा ने जो 195 की लिस्ट जारी की है उस पर क्या कहेंगे? मुझे लगता है कि शीर्ष नेतृत्व ने जो भी सूची जारी किया है उसमें मैं देख रहा था कि बहुत सारे जो वर्तमान सांसद हैं जिन्होंने बहुत अच्छा काम किया है, काम और मेरिट के आधार पे ही ये टिकट डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है और निश्चित रूप से जनता को अच्छा ही हुआ है। बढ़िया है जो सूची जारी की गई है। तो भाजपा जो है एक अपने में बहुत विशाल पार्टी है, तो कुछ सोच समझकर ही उम्मीदवारों का चयन हुआ होगा। तो निश्चय ही भाजपा एक बार फिर अपना सरकार जो है पूर्ण बहुमत से बनाएगी। मुझे लगता है चूँकि विषय तो राजनीतिक ही है, बट अब ये प्रश्न आम पब्लिक से जो किया जा रहा है, निश्चित तौर पे उन्होंने शायद प्रथम प्राथमिकता ऐसे लोगों को दिया है अपने जो राजनीतिक मतलब। चलिए देखिए, पार्टी नेतृत्व ने सभी प्रत्याशियों पर सम्यक रूप से गहन विचार के बाद जो लिस्ट जारी की है, हमारे सभी प्रत्याशी जीत कर आएंगे और निश्चित रूप से पुनः हमारे मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। भाजपा की जो पहली सूची जारी हुई है उसमें 100% सीटें जीतने वाली सीटें हैं और ये कॉन्फिडेंस साथ ये सीटें जारी की गई हैं और इसमें हमारे क्षेत्र के क्षेत्रीय सांसद जगदम्बिका पाल जी का नाम है जो तीसरी बार यहाँ से भाजपा से टिकट पर लड़ने जा रहे हैं। सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ शीर्ष नेतृत्व को, क्योंकि जितनी भी लिस्टें जारी हुई सब बहुत सूझबूझ करके जो भी ये अपने भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा जी का बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। यशस्वी प्रधानमंत्री को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि एक बार पुनः सिद्धार्थनगर में फिर कमल खिलने जा रहा है। और जो हमारा नारा था कि अब की बार 400 के पार, तो 100% इस बार 400 के पार भाजपा जाएगी, इसमें कोई शक नहीं। उनको प्रचार करने का समय मिल जाएगा प्रत्याशी पहले घोषित कर देने से। अमेठी में क्या उम्मीद रहेगी 2024 की लोकसभा चुनाव? कांटे की टक्कर रहेगी, किससे? भाजपा और कांग्रेस की। भाजपा जितनी सही थी या जितनी इनके औकात रही उतना ये सब कई लेने हैं। ये जितना जौन करता है इनके हार एकदम निश्चित है। ये भरे की बौखलाई हैं, एक देश दुनिया सब जानती है। भाजपा पूरी तरीके से बौखलाई है, भाजपा के लगे कुछ नहीं बचा है। जी 195 प्रत्याशियों की सूची जारी की है, ये सत्य है, लेकिन जिसमें जो 195 जो प्रत्याशी हैं बीजेपी के, ये पूरे देश के हैं। लेकिन हमें पूरे देश से मतलब नहीं है, मुझे अपने अमेठी से मतलब है। यहाँ अमेठी में कांग्रेस मजबूत थी और राहुल गांधी जी मजबूत हैं, लेकिन 2024 का जो चुनाव है अमेठी में, जी उसे आप कैसे देख सकते हैं? मतलब यही है कि 2022 का चुनाव हुआ था, उसमें कांग्रेस कमज़ोर हो गई। कारण यही था कि यहाँ के जो जिला अध्यक्ष जी प्रदीप सिंघल जी हैं, वो भारतीय जनता पार्टी के वो एजेंट हैं। ये समस्याएं इसमें यही है कि
कि वो मजबूत थे कांग्रेस और राहुल गांधी जी मजबूत आज हैं, लेकिन जब यही जिला अध्यक्ष जी रहेंगे एजेंट तो मजबूत नहीं हो पाएंगे, चुनाव गड़बड़ा सकता है जब तक जिला अध्यक्ष जी चेंज नहीं होंगे। भारतीय जनता पार्टी का जो ये दूसरा कार्यकाल मोदी जी के नेतृत्व में देश का विकास के पथ पे चल रहा है, मैं इतने कहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी पूरे प्रचंड बहुमत में आने जा रही है। भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी और योगी के नेतृत्व में देश का प्रदेश का विकास चारों तरफ दिखाई दे रहा है। हर तरफ कार्य हुए हैं और उसी कार्य के आधार पे सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के साथ पुनः भारतीय जनता पार्टी इस चुनाव मैदान में 2024 में अभी तो 195 की सूची जारी हुई है, जिसमें प्रदेश में भी बहुत सारे लोगों को टिकट दिया गया है। यहाँ 80 लोकसभा सीट है। 80 लोकसभा सीटों में 80 के 80 सहयोगी दल के साथ सभी एनडीए के हमारे घटक दल के साथ भारतीय जनता पार्टी और इस बार 400 सीट पार करने जा रही है। और इस पर मेरी यही राय, भारतीय जनता पार्टी चुनाव से पहले ही हार मान चुकी है, क्योंकि देश में 543 लोकसभा सीटें हैं, इन्होंने केवल 195 जारी किया और यूपी में केवल 51। इसका मतलब ये यूपी से भी अपने आप को ये हारा हुआ मार रहे हैं और अमेठी भी हार रहे हैं। अमेठी में कांग्रेस मजबूत है और कांग्रेस इस बार चुनाव जीतेगी। यहाँ पे राहुल जी चुनाव जीतेंगे। पर भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जारी की सूचियों में जो है जिन सांसदों के कार्य अच्छे रहे और जिनका प्रभावी क्षेत्र रहा है, अच्छा कार्यशैली रही है और देश में जो है अनुकूल वातावरण है, इस समय जो है देश की स्थितियां जो है विश्व में एक अच्छे सम्मानित पटल पर स्थित है। इस समय देश जो है एक विश्व गुरु बनने की तरफ बढ़ रहा है और जिसमें जो है भारत जो है आज विश्व की जो है 5वीं अर्थव्यवस्था के रूप में पूरे विश्व पटल पर जो है छा रहा है। इन कार्यों को देखते हुए, सांसदों के कार्य क्षेत्रों को देखते हुए, जो भी अच्छा कार्य किए हैं अपने क्षेत्रों में, उनके द्वारा की गई कार्यों की जो सूची उसी के क्रम में है कि और बाकी सूचियां जो है जारी होने में समय लग रहा है कि जिनके कार्य क्षेत्र में कम अच्छा रहा है और बहुत सारे कार्य योजनाएं जो है अपने देश के लिए जो है अच्छे एक विश्व पटल पर जो है भारत का नाम बढ़ा रही हैं। प्रथम 195 प्रत्याशियों को भारतीय जनता पार्टी ने जिन भी प्रत्याशियों की सूची जारी की है उन सबको जीत की अग्रिम बधाई। और बात रही अमेठी विधानसभा या अमेठी लोकसभा की, तो यहाँ से लोकप्रिय सांसद दीदी स्मृति ईरानी जी इस बार भारी मतों से विजयी हो रही हैं। अच्छी रहा है, बढ़िया रहा है। भारतीय जनता पार्टी जीतेगी, अच्छे वोटों से जीतेगी। अमेठी में क्या स्थिति रहेगी? अमेठी में बढ़िया स्थिति रहेगी, भारी बहुमत से जीतेगी। जो भारतीय जनता पार्टी ने किया आज तक किसी ने किया? वो लोन माफ़ करती रही, सारी पार्टियां सबको लड़ाती रही, बैनर पोस्टर पे लड़ते रहे। जो बड़े बड़े महान कार्य कर डाले भारतीय जनता पार्टी ने, किसी ने देखा? पर्सनल अपना देश, अपना भक्त अपना देखते थे। जो देश विदेश की कहानी वो नहीं देखा जाता था। 370 खत्म हो गया, 3 तलाक की कहानी खत्म हो गई, राम मंदिर की कहानी खत्म हो गई, बड़ी बड़ी हस्तियाँ की कहानी। आज जो हमारे माताओं के लाल खड़े हुए हैं बॉर्डर पे, उनके साथ मोदी जाके प्रधानमंत्री उनको उत्साह देना, उनकी पेमेंट का हर चीज़ उनकी देख रेख करना, ऐसा प्रधानमंत्री का कोई आया था ना आ पाएगा।